सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह वीर, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने रिसर्च फील्ड पर हैं, जहां पर हम HD 3386 का द्वितीय बीज उत्पादन इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। ये द्वितीय प्लांट है जहां पर हम HD 3386 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। संस्थान से लिया गया बीज आप देख रहे हैं, 4 एकड़ हमने संस्थान से लिया है। बाकी पिछले साल का जो हमें फाउंडेशन बीज मिला था, उससे सर्टिफाइड बीज भी इसमें टोटल जो रकबा रहेगा HD 3386 के अंतर्गत बीज उत्पादन में, वो 8 एकड़ रहेगा। किसान भाइयों, आज हम HD 3386 का बीज उत्पादन 8 एकड़ में कर रहे हैं और आज हम अपने रिसर्च फील्ड पर हैं, जहां पर हम धान की नर्सरी तैयार करके किसानों में वितरण करते हैं। और किसान भाइयों, स्टेट हाईवे नंबर 9 करनाल काछवा सीतामाई डांड रोड के ऊपर हम खड़े हुए हैं। वहां पर बिजाई चल रही है। जैसा कि आप सड़क देख रहे हैं, स्टेट हाईवे नंबर 9 राज्य मार्ग करनाल सीतामाई डांड रोड, यातायात के साधनों का आवागमन लगातार जारी है। यहाँ पर हम बीज उत्पादन कर रहे हैं 8 एकड़ में, जो किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। किसान भाइयों, HD 3386 का हमारे पास ये द्वितीय बीज इकाई प्लांट है, जहां पर हम 8 एकड़ में बीज उत्पादन कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा सन 2023 में रिलीज वैरायटी है HD 3386। इसकी बारीकियों के ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूं और इसका तुलनात्मक अध्ययन करूंगा आपके साथ, मूल्यांकन करेंगे, अवलोकन की बात करेंगे DBW 327 के साथ। HD 3386 की बारीकियों की बात करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 8 एकड़ में बीज का उत्पादन कर रहे हैं। हमारा 4 एकड़ हमने संस्थान IRI नई दिल्ली करनाल से बीज लिया हुआ है, और बाकी हमारा घर का बीज है जो पिछले साल हमें संस्थान से प्राप्त हुआ था, उसके साथ बीज उत्पादन कर रहे हैं। संस्थान इसकी सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया में करता है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू के 2 जिले जम्मू कठुआ, हिमाचल के 2 जिले श्री पाउंटा साहिब ऊना, और तराई का एरिया उत्तराखंड का, जम्मू, राजस्थान, पूरा राजस्थान, उदयपुर और कोटा की डिवीजन को छोड़कर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उदयपुर की झांसी की डिवीजन को छोड़कर, ये तमाम बड़ा एरिया HD 3386 के लिए सिफारिश करता है। संस्थान 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में बिजाई की जा सकती है। आज 11 नवंबर है और हम इसकी 8 एकड़ों की बिजाई कर रहे हैं। पिछले साल यही इसी प्लॉट के ऊपर हमने 7.5 एकड़ में 10 तारीख को बिजाई करी थी, जिसका एवरेज उत्पादन हमने 29 क्विंटल लिया था। हमारे मित्र का 9 एकड़ का जो एवरेज उत्पादन रहा था वो 31 क्विंटल रहा था, हमारा 29 क्विंटल रहा था। मैं अन्य चर्चाएं कर रहा हूं। ये जो किस्म है, इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। इसके पौधे की जो ऊंचाई है वो मात्र 98 से 100 सेंटीमीटर है। यह अपनी बालियां 96 से 98 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है, और ये जो किस्म है मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ये इसकी सबसे खूबसूरती है, ठंड में अपनी परिपक्व अवस्था को पूर्ण कर लेती है। इसलिए संस्थान इसकी सिफारिश 15 नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं। आप जो किसान भाई लेट हैं वो 20 तक भी इसकी बिजाई कर सकते हैं, और इसके जो एवरेज उत्पादन संस्थान बताता है वो 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और अधिकतम उत्पादन देने की जो क्षमता है वो 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकती है। कहने का भाव यह है कि अपना ये सफर जो तय करती है उत्पादन का, 24 क्विंटल से लेके और 32 क्विंटल तक का उत्पादन आसानी से दे देती है। इसके दूसरे पहलू पर मैं बात करने जा रहा हूं, जो इसमें समानताएं होगी मैं भी चर्चा करूंगा। पहले DBW 372 की 327 के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन कर देता हूं। यह जो किसान भाइयों, DBW 327 भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा सन 2022 में रिलीज है। हमारा ये चौथा वर्ष है जब हम इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। DBW 327 का हमने 2 तारीख को इसका वीडियो अपलोड किया था, उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अपलोड किया था। इसकी भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। बिजाई करते समय आपने 1.5 बैग डायमोनियम फास्फेट का देना है। जीरो टिलेज को प्राथमिकता देनी है। किसान भाइयों, 40 किलो बीज लगाना है, बिजाई में आपने डालना है, और बिजाई करते समय आपने बीज का उपचार जरूर करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, रेक्सिल के द्वारा टेबुकर्नाजोल 2% DS के साथ आप पानी में डिल्यूट करके बीज उपचार जरूर करना है। बीज उपचार हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है, जो हमें कंडुआ रोग, करनाल बंट, कंग्यारी रोग और विपरीत परिस्थितियों में, मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी गेहूं की फसल को बचा के रखता है और अधिक उत्पादन देने में सहायक सिद्ध होता है बीज उपचार। 327 की बात करते हैं तो किसान भाइयों, यह है संस्थान, इसकी सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानियों में करता है। कहने का भाव यह है कि भारत के सभी हिस्सों में इसकी बिजाई की जा सकती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार,
झारखंड, मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा गुजरात का भी इस वैरायटी के अंतर्गत आता है। किसान भाइयों, ये अपनी बालियन 100 से 102 दिन में बालियन निकालना प्रारंभ कर देती है और मात्र 152-55 दिन में पक के तैयार होती है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुआ का प्रकोप नहीं आता है। इसके पौधे की जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास है। दोनों वैरायटियों के अगर उत्पादन की बात करते हैं, 1000 दानों की बात करते हैं, उनकी भार की बात करते हैं, तो DBW 327 का जो 1000 दाने हैं उसका जो भार है वो 48 ग्राम है, जबकि HD 3386 के बीज का जो भार है, 1000 दानों का जो भार है वो 50 से 52 ग्राम आ जाता है। ये अपने आप में बड़ी छलांग है HD 3386 की। थोड़ा सा एडवांटेज लेके चल रही है 327 से। हमारी डॉक्टर CN मिश्रा के साथ भी बात हुई, उन्होंने भी इसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया कि गुरबाज आप बीज उत्पादन में 327 और 3386 को बड़े स्तर पर रखें। आने वाले समय में यह किस्म किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगी, उनके जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगी, उनके जीवन में सुधार लाएंगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। दोनों समानताओं के साथ, अब दोनों वैरायटियों की समानताओं की बात कर देता हूं कि चपाती की गुणवत्ता अपने आप में दोनों की सर्वश्रेष्ठ है। दोनों किस्मों में हमें प्रचुर मात्रा में जिंक, आयरन और प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। किसान भाई अपने घर में इस दोनों गेहूं का घर में उपभोग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, रोटी के चपाती के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि संस्थान DBW 327 एक रफ एंड टफ वैरायटी के नाम से जानी जाती है। बहुत बड़े स्तर के ऊपर अब की बार अगर मैं यह कहूं कि अप्रोक्सीमेटली 60-65% रकबा जो है वो 327 के अंतर्गत आ रहा है। बड़ी छलांग है 327 की। किसानों को निराश नहीं करा, किसानों के दिलों में जगह बनाने में कारगर सिद्ध हुई है DBW 327। यही स्थिति उसी ली पर चल पड़ी है HD 3386। कमाल की वैरायटी साबित होगी। 327 से एक हफ्ता कम लेती है, ठंड में पक के तैयार होती है HD 3386 और किसानों को इसी का ही एडवांटेज मिलेगा अगर किसान 10 के बाद जाना चाहते हैं, क्योंकि DBW 300 HD 3386 की सिफारिश 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर है। DBW 327 की सिफारिश 25 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर में है। 10 अक्टूबर तक आप 327 की बिजाई कर सकते हैं। अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप लोग के पास HD 3386 है। दोनों वैरायटियां आपको एवरेज यील्ड मेरे अनुसार 27 से लेके और 30 क्विंटल के बीच में दे देगी, जो कि एक बहुत बड़ा उत्पादन है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं यहाँ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, दोनों वैरायटियां जो डॉक्टर GP सिंह के द्वारा मार्गदर्शन में रिलीज हैं। डॉक्टर GP सिंह HD 3386 की टीम का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने भी इसके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर GP सिंह भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के पूर्व में निदेशक रहे हैं। व्हीट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम चलता है। उन्होंने बहुत बढ़िया वैरायटियां हमारे देश को दी हैं, किसानों को दी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।